साथियों नमस्कार। मैं सीपी शर्मा, स्वास्थ्य काउंसलर, आज अपने ब्लॉग के माध्यम से आपके साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि समाज के कुछ लोगों को स्वास्थ्य के माध्यम से मुख्य धारा से जोड़ना। और आज का मेरा विषय है नशे के खिलाफ। जो समाज में आपने देखा होगा, अभी हमारे इर्द गिर्द हमारे आसपास अभी जो बच्चे हैं, टीनेज हैं और उससे बड़ी उम्र के लोग हैं, नशे की गिरफ्त में हैं और बहुत ज़्यादा नशे ने लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। तो मैं इस विषय पर आज एक विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा और आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी तो आप इस जानकारी को आगे शेयर करें, जिससे कि लोगों को नशे से मुक्ति मिल सके और वे अपने आसपास के लोगों को, नशा करने वाले लोगों को पहचान सकें, उनकी क्या प्रवृत्ति है और उनके क्या व्यवहार हैं और उसके क्या लक्षण हैं। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। साथियों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नशे के प्रकार के बारे में, कितने प्रकार के नशे होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनको पहचानना कि ये नशा करने वाले लोग किस प्रकार से इनके लक्षण होते हैं, उस पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और सबसे प्रथम जिस नशे के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है इंजेक्टेड ड्रग्स, जो एक सुई के माध्यम से लिया जाता है। बहुत सारे आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग जो नीडल शेयर करते हैं सुई के माध्यम से एक दूसरे के साथ जो नशा करते हैं, वो एक साइलेंट नशा होता है, जिसमें किसी को ज़्यादा अच्छे से जानकारी नहीं मिल पाती कि इसने कौन सा नशा किया हुआ है। और ये नशा एक बहुत ख़तरनाक नशा है, क्योंकि इसमें नशे के साथ साथ इंसान को जो है कई अन्य बीमारियां लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसमें सबसे ख़तरनाक बीमारी होती है HIV एड्स, दूसरा होता है सिफिलिस और हेपेटाइटिस, जिसमें काला पीलिया और पीलिया जैसे गंभीर रोग मरीज नशा करने वालों को हो जाते हैं, क्योंकि वो सुई का इस्तेमाल करते हैं। और सुई जब एक व्यक्ति अपने को लगाता है, उसके बाद उसी को उसका दूसरा साथी, तीसरा साथी, इस तरीके से वो लोग सुइयों को आपस में शेयर करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति बाहर से सुई शेयर करके आया हुआ है और हमें उसके स्टेटस के बारे में नहीं पता होता कि उसके अंदर कोई बीमारी है। हो सकता है उसको HIV हो सकता है उसको सिफिलिस हो सकता है उसको हेपेटाइटिस, जिसको काला पीलिया कहते हैं, तो इस तरीके की कोई बीमारी हो। तो ये बहुत ख़तरनाक नशा होता है, हमें इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इंजेक्टेड ड्रग्स लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत आक्रोशित होते हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। किसी को भी कुछ भी वो अपने नशा के लिए, अगर नशे के लिए पैसे की व्यवस्था करनी हो, किसी भी चीज़ हो, चोरी चकारी, किसी के साथ मार पिटाई या छीना झपटी, इस तरीके के केस इनके द्वारा बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं समाज में। और अगर पुलिस इनको गिरफ्तार भी करती है तो इनको अपनी कस्टडी में रखना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत एग्रेसिव होते हैं। इसलिए सरकार ने बहुत सारे OST ड्रग सेंटर्स चलाए हुए हैं, जहाँ पर इनको ओरल ड्रग्स दी जाती है, कि जिससे कि ये इस तरीके की जो नशे की प्रवृत्ति को छोड़ सकें। दूसरे प्रकार का नशा है जिसमें आपने नाम सुना होगा, अफीम, गांजा, चरस, हेरोइन, ये सारे नशे हैं। और ये भी बहुत ख़तरनाक नशा होता है। नशा किसी भी प्रकार का है वो बहुत ज़्यादा हमारे शारीरिक, सामाजिक और व्यवहारिक रूप से बहुत ख़तरनाक होता है, जिससे हमें बचने की आवश्यकता है। और जो अफीम, चरस, गांजा, स्मैक जो लोग लेते हैं, ये भी बहुत आक्रोशित और उत्तेजित प्रवृत्ति के होते हैं और नशे को प्राप्त करने के लिए, पैसा जुटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जैसे चोरी चकारी करना, छीना झपटी करना, जेब कतरी, इस तरह के तरीके इन लोगों द्वारा अपनाए जाते हैं। तीसरा नशा जो है वो है शराब का नशा। जो लोग शराब का सेवन, अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करते हैं और रात दिन वो शराब में ही उसके नशे में डूबे रहते हैं। और अगर उनसे पारिवारिक में, समाज में कोई लोग बोलते हैं कि आप ये नशा ना करें, या परिवार के कोई सदस्य, परिवारिक माँ बाप हैं या भी पत्नियां हैं, बच्चे हैं, तो वो लोग उनके साथ भी लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई, इस तरीके की वारदात करते हैं। तो हमें समाज में इन सभी लोगों को पहचानना है, इनके क्या लक्षण हैं, इसके बारे में आपको बारीकी से बताऊँगा। अब हमें अपने आसपास
नशा करने वाले व्यक्ति को कैसे पहचानना है, उनके लक्षण क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा उनके शारीरिक रूप से आप उनको कैसे पहचान सकते हैं। जो लोग नशा करते हैं उनकी जो शारीरिक लक्षण होते हैं, आपने देखा होगा कि वो लोग अपनी साफ़ सफाई, भोजन तथा कपड़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, उस पर कोई उनकी रुचि नहीं रहती है। देखो, उनको सिर्फ नशे से मतलब होता है। अगर उनको खाना ना भी मिले तो कोई बात नहीं, बट उनको नशा चाहिए होता है। कपड़े साफ़ सुथरे हैं, नहाना धोना, ये सब चीज़। और अनिद्रा रहती है, उनको नींद नहीं आती है, उनको आंखें हमेशा लाल और नम रहेंगी और उनके चेहरे पर सूजन होगी और वो बहुत ज़्यादा अत्यधिक उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजना होती है उनके अंदर, कुछ भी अग्रेसिव है, मार पिटाई कर सकते हैं। और हाथ पैरों में कँपकँपी होती है, क्योंकि नशा करने से जो है शरीर का नर्वस सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है। तो इससे क्या होता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। अगर आप उनको कोई काम करने के लिए देंगे, अगर पेन देंगे कि आप कोई चीज़ लिखने के लिए बोले, तो हाथ कांपने लगेंगे, उनका सिर चकराता है, वज़न में अचानक कमी आ जाती है। तो ये नशा करने वालों के लक्षण हैं। तो आप अपने आसपास या समाज में अगर आपको कोई इस तरीके से व्यक्ति इन लक्षणों के साथ दिखता है, तो ये समझ सकते हैं कि ये नशे की प्रवृत्ति का है। अब हमको उनके व्यवहार से किस तरीके से पहचानना है, तो उनके कुछ व्यवहार भी अलग से होते हैं। एक नॉर्मल आदमी का व्यवहार और नशा करने वाले के व्यवहार में काफ़ी अंतर होता है। जो उनकी दैनिक रोज़मर्रा के क्रियाकलापों में रुचि रहती है। अगर आप उनको कोई काम करने को देंगे तो उसमें कोई रुचि नहीं रहेगी। अगर आपने कहा जी ये ठीक है, ये काम करके लाओ, मार्केट से कुछ सामान लेकर आना है, कुछ भी करना है, या किसी के साथ कहीं चले जाओ, तो उसमें उनका वो मना कर देंगे कि नहीं जी मैं अभी ये नहीं कर सकता। तो इस तरीके उनके स्वयं नियंत्रण में कमी होती है। उनको कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मैं ये काम कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तीसरा जो है उनकी भूलने की आदत। तो बहुत जल्दी बातों को भूल जाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ नशे की तरफ रहता है। अगर आप उनको किसी काम के लिए बोलेंगे कुछ भी, तो वो इन सब चीज़ों को भूलने लगते हैं और उनका मन का बेचैन रहना और परेशान से रहते हैं और उनके अंदर काफ़ी चिड़चिड़ापन होता है, एंजाइटी होती है और कभी कभी उनके अंदर घबराहट सी होती है। मित्रों और घूमने फिरने की जगहों पर जो है जल्दी बदलाव कर देते हैं। अगर आप उनके दोस्त हैं आज, तो कल आपको उनका कोई दूसरा नया दोस्त दिखेगा और जगह भी चेंज कर देंगे, क्योंकि उनको नशा ढूंढना है कि अगर आप आज नज़दीकी क्षेत्र में हैं तो कल को नशे के लिए बहुत दूर तक चले जाएंगे और कोई दूर का दोस्त भी उनका दोस्त नशेड़ी दोस्त हो सकता है। तो इस तरीके से वो अपने दोस्तों और घूमने फिरने की जगहों पर भी बहुत जल्दी बदल देते हैं और एकदम अलग थलग से रहते हैं। आप देख सकते हैं, अगर परिवार में भी रहेंगे वो समाज के साथ, अगर आप साथ में बैठकर खाना पसंद करेंगे तो वो आपके साथ खाना खाने के लिए नहीं बैठेंगे या कहीं किसी समारोह में नहीं जाएंगे। समाज से एकदम कटे से रहते हैं। तो ये नशा करने वालों की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ नशे की तरफ रहता है। अब मैं ये नशा छुड़वाने में हमारे परिवार की क्या भूमिका उसमें हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालूंगा कि किस तरीके से हम अपने आसपास या अपने परिवार में जो सदस्य नशा कर रहा है उसको धीरे धीरे नशे की प्रवृत्ति से किस तरीके से बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हमें परिवार के सदस्यों को उसके नशा करने वाले लोगों के साथ एक सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए कि उनके साथ ज़्यादा अगर वो उत्तेजित हो रहा है, अग्रेसिव है, तो हमें भी वैसा उसके साथ नहीं करना है और सावधानीपूर्वक बातें करनी है। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होके या लड़ाई झगड़े वाली बात उनके साथ नहीं करनी है। नशा करने वाला कुछ भी कर सकता है, बट हमें इस तरीके से उनके साथ बात करनी है। उनके काम की तारीफ़ करनी है। अगर धीरे धीरे हमें ये बताना है कि अगर वो नशा धीरे धीरे कम कर रहा है, तो कुछ भी कर रहा है, तो हम कहेंगे हाँ आज आपने अच्छा काम किया है, काम की तारीफ़ करेंगे और थोड़ा सा उनको प्रोत्साहन इस तरीके से, अगर आप ये और अच्छा काम करेंगे तो हम अगली बार हम आपको कुछ आपके लिए अच्छे नए कपड़े बना देंगे या आपके लिए कुछ घड़ी ला के देंगे। अगर बच्चा है तो उसको कुछ बोलेंगे कि आपको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम उसको नशे की प्रवृत्ति से बाहर लाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद क्या है कि आपसी संबंध मजबूत करना है, उसके ऊपर ध्यान रखना है कि उसका साथ देना है। अगर वो कहीं भी जा रहे हैं तो हमें थोड़े समय तक उनके साथ चलना है और परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना है। अगर उसको ये बोलना है कि ठीक है आप आज हमारे साथ बैठेंगे, हमारे साथ खाना खाएंगे, सभी लोग आज मिल बैठ के खाना खाएंगे या सभी लोग मिल बैठ के किसी प्रोग्राम में, शादी ब्याह कहीं भी जा रहे हैं, तो इस तरीके से उनको अपने साथ लेके जाना है। और भरोसा विकसित करने के लिए माफ़ करने की आदत डालनी है। अगर उनको बोलना है ठीक है अभी तक आपने जो भी नशा किया
कोई बात नहीं, गलती हो गई आपसे, हमने आपको माफ़ किया, लेकिन भविष्य में अब आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर कर रहे हैं तो इस नशे को धीरे धीरे कम कर डेली, तो उसको बोल सकते हैं कि आप धीरे धीरे इसको कम करो, 1-2 पीढ़ी एकदम से नशा नहीं छुड़ाया जा सकता। तो परिवार में इस तरीके से हम लोग उसको ये इसके साथ सहानुभूतिपूर्वक इस तरीके से बात कर सकते हैं कि धीरे धीरे, जिससे कि उसकी आदत कम हो और उसको भी लगे कि अब जो भी गलती मैंने करी है परिवार के लोगों ने मुझे माफ़ किया हुआ है, और बीती हुई बातों को बार बार दोहराने की आदत को बदलना है। जैसे जो भी हो गया हम कहेंगे भाई ठीक है, ये नहीं कहना है कि पहले तुमने नशा करा था, ये करा, इतना परिवार का पैसा बर्बाद कर दिया, किसी की शादियाँ टूट जा रही हैं, कि ये सारी चीज़ें जो भी होता है, किसी बच्चे की पढ़ाई छूट जाती है या किसी को सज़ा हो गई, तो अगर वो ज़मानत पर आ गया, सज़ा माफ़ हो गई, तो उसको ये सारी चीज़ें, पुरानी बातें याद नहीं दिलानी है। कोशिश ये करनी है कि वो उन पुरानी बातों को भूलकर मुख्य धारा में परिवार के साथ जुड़ जाए, और सकारात्मकता, अच्छी भावनाएं उसके साथ बात करनी है, पॉजिटिव सोच रखनी है, जो भी चीज़ें हैं पॉजिटिव वे में बात करनी है, नकारात्मक बातें नशा करने वाले लोगों के साथ नहीं करनी है। बड़े और छोटे सदस्यों के लिए आदर्श के रूप में पेश आना, ये एक अहम बात है कि उनको बोलना है कि देखो, परिवार का कोई बड़ा सदस्य, देखिए कि आपके परिवार में आपकी बीवी है, बच्चे हैं, आपके भाई है, बहन है, माँ बाप हैं, इनके बारे में सोचो। ये सारी चीज़ें उनको बढ़िया तरीके से समझानी है, और पॉजिटिव वे में, देखो आज आपका बच्चा है, ये पढ़ लिख के कल को बड़ा कुछ बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, कुछ और काम करेगा, तो आपके, या दूसरी चीज़ है कि आपके माँ बाप हैं, इन्होंने देखो आपको कितनी मेहनत से पढ़ाया लिखा, और आप आज नशे की तरफ जा रहे हैं, तो आप जो भी हो गया अभी तक ठीक है, अब इसको आप छोड़ के और समाज में हमारे साथ जो हम बोल रहे हैं इस तरीके से ये काम करें, अच्छा काम करें, इस तरीके से उसको समझाना है। दूसरा क्या, विभिन्न परिस्थिति से निपटने के लिए सकारात्मक वातावरण बनाना है, पॉजिटिव वे पे ही बात करनी है, निगेटिव कोई भी बात, नकारात्मक बातें नशा करने वाले व्यक्ति से नहीं करनी है, पॉजिटिव वे में ही बात करनी है, और उसको समझाना है कि अभी तक जो हुआ उस घटनाओं को भूलते हुए हमें आगे को उसके नए भविष्य की बात करनी है, और आपसी शांति, प्रेम, सौहार्द के साथ परिवार की सफलता देखने के लिए हमें उनको आगे बताना है कि अब हम आपके साथ हैं, आपने अभी तक जो किया उसको भूल जाइए, आगे जाके अब जो भी होगा वो अच्छा होगा। इस तरीके से हम नशा करने वाले व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप इसमें कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाएं, जिससे कि नशा करने वालों की प्रवृत्ति, उनके व्यवहार इत्यादि के बारे में समाज के अन्य लोगों को भी पता लग सके, और नशा करने वाले लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। नमस्कार।